संजीव, हाँ। मुझे ना ऑफ लेट आई एम बीन सो मच एडिक्टेड हम्म। टू वॉचिंग reels on Instagram and Facebook and so on about हम्म। topic numerology. एंड अच्छा। मुझे इतना एडिक्शन हो गया है आजकल दैट मुझे समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी देर तक मैं देख रही हूँ ये रील्स। तो तो क्यों देखती है? हाँ, मुझे एडिक्शन हो गया यार। अच्छा। काफी एडिक्शन हो गया है। और मैं बहुत लंबा लंबा टाइम बिता रही हूँ इन रील्स के ऊपर। तो इस तुमको कुछ पता है कि एनीथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, समथिंग यू वांट टू शेयर विद मी? अरे न्यूमरोलॉजी का कोई मास्टर तो हम नहीं है, लेकिन थोड़ा जैसे तुमको हुआ था, थोड़ा हमारा भी है, इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा। ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है, इंटरेस्ट है मेरा। तो इसमें थोड़ा रिसर्च तो हमने किया था कि ये अच्छा। क्या है, क्या ये सिर्फ नंबर गेम है, माइंड गेम है, कि आपका नाम चेंज करने से किस्मत बदल जाता है, या यह सिर्फ एक ट्रेंड है, आपका आपका सिर्फ सोच है। हम्म। जो रिसर्च किया था, कुछ ऑफ दी कुछ रील्स हमने भी देखे थे और हमारे पे में भी आता है। तो आजकल क्या है कि बहुत मार्केटिंग गिमिक है, मतलब दे मिक्स अप मेनी थिंग्स, ओके। मेनी थ्योरीज दे मिक्स, एंड दे मेक वन, सो दैट पीपल कीप वॉचिंग देयर वीडियोस एंड और द रील्स जो भी है उनको, और उनका बिजनेस चले। हमने देखा है कि कई कई न्यूमरोलॉजिस्ट दे चार्ज 25,000 रुपये से लेके लाख रुपया तक चार्ज करते हैं फॉर हाफ एन आवर कंसल्टेंसी। Oh, really? But why do they say free? पहला 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 request is मैंने free. सब वो फ्री सब है कि तुमको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा करके फिर उससे ले। तो अच्छा। हमने इस पर रिसर्च किया था, तो जो भी वो पैटर्न बताते हैं। डिड यू सी एनी रील्स ऑन लोशू ग्रिड? नो। No. No. नो। अच्छा। ये आजकल ने एक नया पैटर्न बना दिया है उसमें कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपका वो एक लोशू ग्रिड करके, कि ये एक्चुअली लोशू ग्रिड इज नथिंग, इज चाइनीज थिंग Okay. एंड फेंगशुई का है। Okay. इसे नथिंग टू डू विद इंडियन, उसमें उसको अपना कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग गिमिक करके डाल दिया है। Okay. अच्छा, तो इसमें क्या है कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डालो। हाँ। अब इस पर हम लोग उसको डिटेल में हम कभी बताएंगे तुमको। अच्छा। क्या करता है कि वो आप डेट ऑफ बर्थ डालो और उसके बाद में यू ऐड दिस नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर एंड डेट, उसका जो फर्स्ट जो लेटर्स जो आपका जो नंबर्स होता है, जैसे कि यू बॉर्न ऑन 30th of May, हम्म। 3 + 0 इज बिकम 3, बिकॉज ब्रिंग इट टू द सिंगुलर नंबर, हम्म। सिंगल नंबर। हम्म। और उसके बाद वो पूरा डेट ऑफ बर्थ मतलब फ्रॉम डेट मंथ एंड ईयर सबको कैलकुलेट करके फिर कर दो, और उसको ग्रिड में डालो, फिर वो बोलेंगे कि आपका राजयोग बनता है कि नहीं बनता है, ऑल दोस थिंग्स। हम्म। ये सब ठीक है, अब अच्छा है फॉर आपका मन का तसल्ली के लिए, बहुत अच्छा है। पर डज इट रियली वर्क, मीन्स नो। किसी No. को कोई बोलता है, मैं ये बोलता है कि आपका नाम चेंज कर लो। मेरे को एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था कि आप संजीव को ना संजीवा कर लो। Okay. हाँ, ठीक है, उससे आपका ये नंबर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा भाई नाम तो हम चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि मेरा किस्मत खराब हो, अगर किस्मत अच्छा होगा तो कभी भी हो सकता है। सही है। आई बिलीव दैट माई नेम हैज बिन गिवन बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, करेक्ट। राइट? करेक्ट। राइट। और वो जो भी इन्होंने नाम दिया था अपने विथ ऑल इमोशंस एंड थॉट, करेक्ट तो यार। हमारे लिए गलत तो नहीं सोचेंगे वो। हम्म। करेक्ट है ना? हम्म। अभी हम आकर के उसको नाम अपना चेंज कर दें और हम मेहनत करें ही नहीं लाइफ में, तो क्या हम्म। हमारा किस्मत बदल जाएगा? गलत है। कभी नहीं हो सकता। हम्म। I don't get it. Means I respect my grandparents and parents, क्या बोलते हैं उनका डिसीजन, and I'll keep my name as it is. Means I will never change it. Why should I change it? तो नाम से चेंज कर उसका नंबर चेंज, और वो जो न्यूमरोलॉजी का एक और बात है, वो जो वो बोलता है कि ना S becomes 5 और A becomes 1, जो भी उसका नंबर न्यूमरोलॉजी है, देर आर टू वेज ऑफ चेकिंग नेम्स। इज चैल्डियन करके एक है, हमने रिसर्च किया था, और एक पाइथागोरियन करके एक है। ये दो जनरली है, उसमें फिर वॉवल्स भी चेक करते हैं। ठीक है, ऑल आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर ट्रेंड्स एंड देन देयर आर पॉसिबिलिटीज देयर, एंड आई फुल्ली रेस्पेक्ट दैट, बिकॉज हम लोग सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन आई यूज एज ए टूल्स। अब उसको नाम चेंज करके हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे तो बहुत मुश्किल है ना। तो फिर मुकेश अंबानी साहब नाम तो नहीं चेंज किया था कभी उनका।
but he is already because of hard work. But दुनिया you के have to सभी see. अमीर हो जाएंगे फिर। हाँ, ऐसे नाम चेंज करें तो सब लोग, हम चलो। लोग सब लोग बन जाता. आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल बाय जस्ट चेंजिंग नेम. और ये मेरे ख्याल से मार्केटिंग गिमिक भी है थोड़ा सा, वो जो लोशो ग्रिड का बता रहा था ना मैं, हम्म। उसमें आप नाम चेंज कर दो, उसके बाद आपका एक कुआं नंबर करके कोई उसमें किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल दिया कुआं नंबर करके है. वो कुआं हाँ, नंबर क्या है? क्या? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइनीज ओह। फेंग शुई. और वो नंबर जो है वो लोग दो यूज कर रहे हैं, हमने रिसर्च किया तो उसमें देखा कि कुआं नंबर एक्चुअली वो जो वो लोग यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट यूजिंग द राइट पैटर्न, मतलब जो जो उनका सही तरीका है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो दे आर जस्ट यूजिंग इट सो दैट यू फील, जो भी कस्टमर, उनका जो कस्टमर है दे फील गुड अबाउट इट, मतलब इसे मार्केटिंग गिमिक. तो होता क्या है कि ना, अब न्यूमरोलॉजी में देर आर थ्री थिंग्स. वन इज दैट कंफर्मेशन बायस, कि हम वही एग्जाम्पल याद रखते हैं जिसमें नंबर मैच हो गया होता है. ऐसा तो है नहीं कि सब चीज गलत होगा. तो जिसमें कुछ नंबर मैच कर गया, वी से अरे देखो उसमें हुआ था ना. और एक होता है, दूसरा होता है बार्नम इफेक्ट, मतलब एक जेनरिक स्टेटमेंट, जैसे कि यू आर नॉट, यू आर इमोशनल बट स्ट्रांग, यू थिंक अ लॉट. तो क्या होता है कि आपका जैसे इस तरह का स्टेटमेंट कोई देता है तो आपको पर्सनल, वेरी पर्सनल लगता है. हाँ यार, ये तो हम तो इमोशनल है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है. अगर हम तुमको बोले सीमा, हम्म। इमोशनल हो लेकिन स्ट्रांग भी हो, तुम बोले हाँ हाँ वो तो है, हाँ यार संजीव, I'm strong तो हूँ। क्या पक्का बोला है यार तुमने. मैं स्ट्रांग तो तो हूँ। मतलब हाँ, तो ये तो एकदम पर्सनल कनेक्ट हो जाता है ना. सही है, सही है। और हाँ, हाँ. और और दूसरा होता है कि अगर आपका थोड़ा सा, अगर कभी आपका कुछ मैच कर गया आपका, जैसे हमने बोला कि चलो ये नंबर ये डेट में नहीं, ये डेट में चले जाओ, या हम्म। तो आपका उसमें कुछ अच्छा हो गया, तो तुक्का लग गया आपका. तो हम्म। आपको लगता है हाँ यार ये बात तो सही है यार, है ना, सही, संजीव हैज सेड दिस वन. वो तो न्यूमरोलॉजी हम भी कर सकते हैं. इतना तो हमने पढ़ लिया है अभी कि ये न्यूमरोलॉजी का मार्केटिंग हम भी कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक सो वी हैव टू 100% ट्रस्ट, बिकॉज न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स. अभी तुम सीमा को अगर हिंदी में डालो या मराठी में डालो या फिर संस्कृत में डालो, तो उसका न्यूमरोलॉजी कैसे होगा? पता नहीं। नाम चेंज करने से, अगर वो बोलता है नाम चेंज कर दो, संजीव का संजीवा कर दो, हम्म। तो फिर हम हिंदी में कैसे करेंगे उसको न्यूमरोलॉजी? तुम तो इंग्लिश अल्फाबेट पे, तुम तो ये तो मोस्टली वेस्टर्न में है. और वेस्टर्न का भी तुम्हारा उसको चाइनीज, वेस्टर्न एंड इंडियन सबको पूरा खिचड़ी बना करके वो अपने हिसाब से फिट कर दिया. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी गलत है या खराब है. हम्म। पॉसिबिलिटी है और ट्रेंड्स बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, हम उसके किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं. बट जो भी उसको प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू जस्ट मेक मनी. दैट इज व्हाट आई फील. मतलब आई यूज दिस एज ए टूल, नॉट एज ए मतलब इसका एकदम लकीर का फकीर का नहीं है. तो काफी लोगों को लकीर का फकीर ही हो गया है। काफी हाँ लोगों हाँ, को वो ऐसा हम देख लगता रहे है कि मैं ये करूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। शायद मुझे भी कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जब मैं इतनी एडिक्टेड हो गई थी इस चीज को, कि जैसे हैं. तुमने बोला कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, तो किसी ने मुझे बोला हाँ तो मैं तो स्ट्रांग हुई यार, और क्या हम्म, है। तो हम्म, या दीज थिंग्स आर लाइक दे यूज सच वर्ड्स, बट या ऑफ कोर्स द बॉटम लाइन इज इट्स ऑल द हार्ड वर्क यस. and operating from an positive energy and a mindset. uh, that's all you need is what I also feel. But still sometimes हम लोग को क्या होता है ना, उसकी इस तरफ से इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि पूछ ही लूं, मैं देख ही लूं, मैं कर लूंगी, क्या करेक्ट. पता इससे हो जाएगा वगैरह होता है. हम्म. एंड दैट्स बिकॉज व्हेन वी आर फीलिंग लो दैट्स वेरी हाई, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही होता है. जो जनरली आपका जब दिन खराब चल रहा होता है ना, तब आपको लगता है ये सब कुछ हो जाए. राइट। आपको बोलेगा "अरे भाई फलाना डेट को फलाना हो जाएगा." पॉसिबल है, हम नहीं बोल रहे हैं. ये अगेन इज डिबेटेबल, मीन्स नो, आई नो इट इज किसके डिबेटेबल. साथ काम करता है, किसी के साथ काम नहीं करता है. तो लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसका जो चार्जेस है, जस्ट exorbitant charges है, बिटवीन 25,000 rupees to lakhs and lakhs of But rupees are for people just half paying an them? hour consultancy. But are And they people they paying? must be paying it. Hmm. People must be paying it. और उसमें से एक एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, बोलता है ना, उसका एक बड़ा स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल नहीं, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है. वो चार्ज कर रहा है 1 लाख रुपया
और फिर बोलता है मैं अपने कस्टमर्स को कोई भी उपाय बहुत सस्ता बताता हूँ, अच्छा तो तुमको लाख रुपया दे करके आएगा सस्ता अच्छा उपाय करने के लिए। अच्छा कमाल है यार, यार दिस इज टू मच। अच्छा अच्छा। ओके। अरे क्या कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक तरफ बोल रहा है, एक तरफ वो इतना मोटा पैसा चार्ज कर रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है मैं अपने कस्टमर्स को बहुत बहुत सस्ता उपाय बताता हूँ, आई डू नॉट पुट प्रेशर ऑन देयर पॉकेट। ओके। ये क्या मतलब है भाई? So I think he wants to, that's an attract, he wants to attract the people. Yeah, of course, of course. So it is, numerology is not bad if it is used for the right reasons and the right way. बट इट इज नॉट द बाइबल, मतलब ये 100% जो ट्रू है वो नहीं है ये। दे ओनली, इट ओनली शोज ट्रेंड। बट व्हाट हैपेंस इन इंडिया कि दे आर ट्राइंग, पूरा खिचड़ी बना करके उसको अब पेश कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये होगा। और अभी तो 2026 आने वाला है, आप देखो कि यूट्यूब में तो इसी का भीड़ लगा हुआ है। लोग जाना चाहते हैं 2026। हाँ, एंड इज नॉट बैड, एक्चुअली इज नॉट बैड, बट समझ में नहीं आता है हमको उसका, उतना पैसा दे करके आप जस्ट फॉर मैं तो बोलती फ्यू इतना मिनट्स। इतना पैसा अगर तुम्हारे पास है तो यू अपग्रेड योर स्किल्स। स्किल्स, ये एग्जैक्टली यूज दिस एग्जैक्टली। मनी फॉर अपग्रेडिंग योर स्किल्स। तो मुझे अभी समझ में आ रहा था, तो मैं तो बीच में बहुत एडिक्टेड हो गई थी इस चीज के लिए, मैं नहीं बहुत नहीं वीडियोस हमको, देखती थी, बहुत समय मैंने नहीं बर्बाद। ऐसा कुछ हो तो हमको फीस दे दिया करो, हम बता देंगे तुमको सीधा। अच्छा सही है, ये सही just pay me half and I'll give you all this वेरी numerology, गुड यार, I'll tell you all those things. yeah, this is a good idea. I think I came to you asking because मैं बहुत addicted हो गई थी इस चीज के लिए, तो मैं तुमसे पूछ लूं आज। कि मैंने पूछा Thank मैं you for तुमको दे asking. दूंगी हाफ प्राइस। इतना इतना ज्ञान तो हमको है कि हम बता सकते हैं। अच्छा थैंक यू। चलो अच्छी बात है। बट यार आफ्टर स्पीकिंग टू आई एम फीलिंग दैट चलो यही पैसा अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, बिल्कुल बिल्कुल। अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने हेल्थ पे ध्यान हाँ, दो, अपना हेल्थ पे, स्पेशली हेल्थ पे आज व्हेन वी आर इन ऑलमोस्ट नो इस एज में, तो हम लोग को हेल्थ एंड अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान देने का है। थैंक यू। चलो मिलते हैं थैंक यू फिर, फॉर हाँ। ओपनिंग माय आईज टुडे एंड मेकिंग इट वेरी क्लियर कि ये हाँ, नो काम नो, होता क्या है। चलो अच्छी बात है। चलो देन बाय चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर। बाय।